ओम शांति। आज 4 जुलाई 2023 की वाणी। मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, भोलानाथ बाबा आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने, उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने। तो भोलानाथ बाबा कौन? शिव बाबा। हम भक्तों को जो 63 जन्म से भक्ति करते आए हैं उसका भक्ति का फल देने के लिए आए हैं। अनेकों अनेक गुह्य राज रहस्य बताकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए राजाई पद की प्राप्ति किन बच्चों को होती है? प्रजा में कौन जाते हैं? उत्तर, जो मातेले बन बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाते हैं उन्हें राजाई पद प्राप्त होता है, और जो सोतेले हैं बलिहार नहीं जाते वो 21 जन्म ही प्रजा में चले जाते हैं। तुम श्रीमत पर चल अपने ही योग बल से राजाई का तिलक लेते हो। यहाँ हथियार आदि की बात नहीं, तुम्हें योग बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बनना है। सारी जो बात है वो है बाबा की श्रीमत को फॉलो करना। बाबा की श्रीमत में सब कुछ आ गया। ये पुरुषोत्तम संगम युग पे बाबा ही सब कुछ इस धरा पर आकर नई सृष्टि की रचना करते हैं। उसके लिए वो जो हमको श्रीमत देते हैं, तो जो बच्चा उस श्रीमत को जितना अधिक से अधिक पालन करता है, उनकी श्रीमत पे चलता है, वो 21 जन्म की रजाई प्राप्त कर लेता है। और जो उस श्रीमत को पालन नहीं करता है वो प्रजा में चला जाता है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। तो संसार में निराले ते निराला एक, कौन? मेरा बाबा। ओम शांति। देखो क्या कहते हैं, भक्तों की रक्षा करने वाला। तो ज़रूर भक्त कोई आफत में आए हुए हैं तो रक्षा किसकी की जाती है? जो दुख में होता है, आफत में होता है, परेशानी में होता है। भक्तों का रखवाला रक्षा किसकी होती है? जो आफत में फंसा हुआ है। इन भक्तों का रक्षक है शिव बाबा। भक्तों को भक्ति का फल जरूर मिलता है। तो चाहे हम सत्युग त्रेता वाली आत्माएं जो भक्ति करती हैं उनको भी फल मिलता है, और जो द्वापर और कलयुग में आत्माएं आई हैं उन्होंने भी जो भक्ति की है उनको भी उनका फल मुक्ति का मिलेगा। मेहनत जो करते हैं ना, कायदा कहता है पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है। तो प्रारब्ध कब बनती है? आज भी जो हम प्रारब्ध भोग रहे हैं पिछले जन्मों की किए हुए कर्मों के हिसाब से, और अब इस पुरुषोत्तम संगम युग पे जो सुकर्म करते हैं बाबा की श्रीमत पे, उसकी प्रारब्ध 21 जन्म भोगते हैं। अब इस दुनिया में पुरुषार्थ कराने वाले सब हैं आसुरी संप्रदाय। वास्तव में पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए कोई अच्छा। सच्चा पुरुषार्थ सिर्फ एक भोलानाथ बाप ही कराते हैं। तो जो 63 जन्मों से हम पुरुषार्थ करते आए उसका फल सिर्फ सेम एक जन्म या मैक्सिमम अगले जन्म मिला, और वो हमें मनुष्यों ने करवाया, आसुरी संप्रदाय वालों ने। और एक पुरुषोत्तम संगम युग पे ही स्वयं बाबा परमात्मा हमें पुरुषार्थ करा रहे हैं। सच्चा पुरुषार्थ सिर्फ भोलानाथ बाप ही कराते हैं। जिस्मानी लौकिक बाप, माँ, टीचर सभी हद का पुरुषार्थ कराते हैं। बेहद की नॉलेज कोई दे ना सके, किसी को है ही नहीं। भल कोई बैरिस्टर जज बनेंगे फिर दूसरे जन्म में नए सिरे पुरुषार्थ करना पड़े, क्योंकि हर जन्म की प्रारब्ध अपनी अपनी है। एक जन्म में कुछ बन गए बैरिस्टर जज, और जब चोला बदला तो अगले जन्म में फिर से बनो, चाहे बैरिस्टर बनो, चाहे डॉक्टर बनो, चाहे कुछ भी बनो। हर जन्म की 63 जन्मों की 63 बार पुरुषार्थ किया गया, और अगले 21 जन्मों के लिए सिर्फ इसी पुरुषोत्तम संगम युग पे पुरुषार्थ करना है। उसके बाद कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। दूसरे जन्म में नए सिरे से पुरुषार्थ करना पड़े, बैरिस्टर तो कायम नहीं रहेंगे, प्रारब्ध तो कुछ बनी नहीं। गुरु भी करके कुछ सिखलाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, परंतु वह भी अल्पकाल का सुख मिला।
प्रारब्ध तो कुछ बनी नहीं, फिर दूसरे जन्म में गुरु करना पड़े। तो यहाँ तो 21 जन्म तक कोई गुरु ही नहीं करना पड़ेगा। यह भोलानाथ है सत्य गुरु। तो सत्य गुरु एक ही है, परम पिता परमात्मा शिव भोलानाथ। सतगुरु हमेशा सत्य ही बोलता है, वही आकर सत्य कथा सुनाते हैं। यह है सतगुरु की मत, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। यह है नर को नारायण बनाने की मत। भोलानाथ अगम निगम आदि मध्य अंत का राज बैठकर बताते हैं। तो भोलानाथ बाबा हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं, टीचर बनकर सृष्टि के पूरे आदि मध्य अंत का सारे राज बता देते हैं। और कोई मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम को जानते ही नहीं, कोई भी नहीं जानता संसार में। मुक्ति धाम का मालिक है परमपिता परमात्मा, जो परम धाम में रहने वाला है। अब बच्चों को मत मिलती है, बाबा ने बार बार समझाया है कि यह बाप टीचर गुरु है। श्री कृष्ण को बाप टीचर सदगुरु कोई नहीं कहेंगे, क्योंकि निराकार बाप टीचर सर्व आत्माओं का है। श्री कृष्ण तो स्वयं एक देहधारी है, तो वो साकार में है। तो एक निराकार ही सब निराकार आत्माओं के पिता हैं, टीचर हैं और सदगुरु हैं। अब बाबा जबकि सच्चा रास्ता बताते हैं, तो फिर झूठा छोड़ देना चाहिए। झूठा रास्ता कौन सा हो गया? भक्ति वाला। गुरु शुरू हुए हैं द्वापर से, सत्युग त्रेता में गुरु होते नहीं। माता गुरु ने ज्ञान अमृत पिलाए स्वर्ग बनाया, फिर वहाँ गुरु की दरकार नहीं। तो माता गुरु ने, जो यहाँ पे बाबा ने एक कलश माता गुरुओं पे रखा ना, माताओं पे, तो बाबा कह रहे माता गुरु ने ज्ञान अमृत पिलाया और स्वर्ग बनाया, और फिर वहाँ गुरु की दरकार नहीं। एक ही बार यहाँ पे माता गुरु के द्वारा बाबा ये कार्य करवा देते हैं। अब देखो तुम बच्चों को कितनी अच्छी मत देता हूँ। सबको युद्ध के मैदान में बाबा ने खड़ा किया है कि 5 विकारों पर जीत पहनो और फिर ऐसे श्री कृष्ण समान देवता बनो। हम जानते हैं यह श्री कृष्ण बन माया जीत बन जगत जीत अर्थात जगत का प्रिंस बना। जगत जीत का मतलब पूरे जगत का प्रिंस बनना, महाराजा बनना, पूरे जगत को जीत लिया। बाबा की श्रीमत पर चल। अब ये बाबा जो बात बता रहे हैं ना, जगत जीत बना श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण का चित्र हाथ में उठाए समझाया बाबा ने इस बात को। तुम बच्चियां जानती हो कि हम युद्ध के मैदान पर हैं, माया जीत जगत जीत बनना है। जैसे श्री कृष्ण जो फिर श्री नारायण बना, फिर उनके साथ और भी सारी राजधानी थी, तो अकेले श्री कृष्ण जी तो थे नहीं। बाबा ने बताया है कि शुरुआत में 9 लाख संख्या होती है। जब बाबा मतलब कि श्री कृष्ण से जब वो नारायण बनते हैं, तो उस वक्त जो प्रजा की टोटल संख्या होती है अप्रॉक्सीमेट 9 लाख या उससे ऊपर नीचे, अप्रॉक्सीमेट बाबा ने 9 लाख के आसपास बताया है। तो श्री नारायण बना, फिर उनके साथ और भी सारी राजधानी थी, तो वह सब जरूर युद्ध के मैदान में होंगे। तो वो सभी अभी बाबा के बच्चे यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग पे युद्ध के मैदान, इस युद्ध भूमि में है, जिसमें हमारी युद्ध माया के साथ है। जो माया पर जीत पाते होंगे, तभी तो श्री कृष्ण के साथ आए ना, जब माया पे जीत पाई है। तो 5000 वर्ष पहले यह श्री कृष्ण भी अपने अंतिम जन्म में युद्ध के मैदान में थे। वैसे अब यह भी युद्ध के मैदान में है, तुम भी युद्ध के मैदान में हो। 5 विकारों पर जीत पाकर तुमको यह बनना है। कैसा बनना है? देवता, श्री कृष्ण समान। बाबा तो कहता है कि सब मेरे राजा बच्चे हैं और सबको राजा ही लेनी है, क्योंकि मैं तो राजयोग सिखाता हूँ। इसको कहा जाता है नारायणी नशा। माया जीत जगत जीत बनना है, कितनी सहज बात है। सिर्फ एक द्रौपदी तो थी नहीं, सब माताएं द्रौपदियाँ हैं। सबको सतयुग में नग्न होने से बचाते हैं, वहाँ कोई विकार में नहीं जाते। कितनी सुंदर कितनी मीठी पावन दुनिया है, हम ही बच्चों की बाबा ने बनाई हमारे लिए, विकार मुक्त। हर आत्मा सुखी खुशहाल प्रेम स्वरूप अनंत स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा, चाहे राजा है चाहे प्रजा है।
क्योंकि जो डिग्री है वो सबकी समान होती है, राजा और प्रजा की। कोई मतभेद नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रेम, सुख, शांति। कहेंगे भला तब बच्चे कैसे पैदा होंगे? अरे वह तो पवित्र दुनिया है। तुम सन्यासी लोग घर बार छोड़ते हो तो फिर दुनिया क्या ख़त्म हो जाती है? तो आज संसार में लाखों सन्यासी है, करोड़ों भी हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं। तो उनके घर छोड़ने से क्या संसार दुनिया चलना बंद हो गई? तो क्या हम ब्रह्मा कुमारियों की वजह से पवित्रता धारण करने से दुनिया रुक जाएगी क्या? जैसे कई लोग प्रश्न पूछते हैं, तो ये बाबा ने आज जवाब दिया है। दुनिया तो बढ़ती रहती है, सन्यासी जानते हैं पवित्रता अच्छी है, विकारों को सन्यास तो अच्छा है। सन्यास करने वालों को सन्यास ना करने वाले माथा टेक गुरु बनाते हैं। तो जो सन्यास करते हैं उनके आगे सारा जगत झुकता है। जैसे मान लीजिए आज प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं, तो वो किसके आगे झुकते हैं? सन्यासियों के आगे झुकते हैं, और तो किसी के आगे, सब उनके आगे झुक रहे हैं। तो सर्वोच्च क्या हुआ? पवित्रता और ज्ञान। वो शास्त्रों का ज्ञान के आगे झुक रहे हैं, तो फिर ये तो सत्य ज्ञान है। एक दिन आएगा जब सारा संसार इसके आगे झुकेगा। किसी को झुकाना उद्देश्य नहीं है हमारा, बेसिक बात है सबका कल्याण करना। तो झुकना अर्थात आज वो देह अभिमान में आके इसको सत्य नहीं मानते, इसको सुनते नहीं हैं। तो जब वो इसको मान लेंगे, सुन लेंगे, तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। जो कुछ जीवन मुक्ति में आएंगे और बाकी सब मुक्ति में आ जाएंगे। इसको मानेंगे तभी तो आएंगे ना जी। तो ये तात्पर्य है झुकने का। सन्यास करने वालों को सन्यास ना करने वाले माथा टेक गुरु बनाते हैं। उस सच्चे सतगुरु द्वारा यह माताएं गुरु बनती हैं। तो आज माताओं को बाबा ने कहा है गुरु। और वैसे भी लौकिक जीवन में भी हम क्या कहते हैं कि पहली गुरु कौन होती है? माँ ही तो होती है ना जी। तो यहाँ पे दीदियाँ, दादियाँ, सब माताएं बहनें हमारे क्या हैं? माताएं गुरु। यहाँ वैसे आत्मा की बात है बाबा, क्योंकि कहता है तुम बच्चे सब समान हो, तो सभी बाबा के बच्चे गुरु, मास्टर गुरु, जिन्हों की विजय माला बनी हुई है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम पढ़कर पद पाओ। अब बाप ने युद्ध के मैदान में खड़ा किया है श्री कृष्ण जैसा बनाने के लिए। उनकी सारी राजधानी है, प्रिंस प्रिंसेस तो होंगे ना। अभी तो ना राजा महाराजा कहला सकते, ना प्रिंस प्रिंसेस, क्योंकि अब वो है ही नहीं। अब तुमको बाप की दैवी मत मिलती है। अब माताओं को ज्ञान कलश मिला है। यह बच्चियां अमृत पिलाए असुरों को देवता बनाती हैं। असुर कौन हो गए? सारा जगत। और बच्चियां कौन? शिव बाबा ने जिन माताओं के ऊपर कलश रखा, तो वो जो अमृत कौन सा हो गया? ज्ञान अमृत पिलाया और मनुष्य से सबको असुरों से देवता बना दिया। देवताएं पुरानी दुनिया पर थोड़ी ही राज्य करेंगे, नई दुनिया भी बन रही है। साथ साथ नई दुनिया का कार्य भी चल रहा है। पहले विनाश होगा और फिर नई दुनिया स्थापित होगी। तो बच्चे अब जल्दी जल्दी करो। एक तो है विकारों का बंधन, दूसरा फिर है कर्म बंधन। कर्म बंधन 63 जन्मों का, उनसे छूटने के लिए श्रीमत पर चलना पड़े। बाबा कहते हैं मुझे याद कर अशरीरी बनो। ऐसे नहीं कि आत्मा परमात्मा में मिल एक हो जाती है। ना कोई ज्योति जो समाया है और ना ही समाने ही है, यानी कि ना तो कोई अब तक समाया है और ना आगे कोई समाएगा। आत्मा समा जाए तो जड़ हो जाए। आत्मा तो अविनाशी है। फिर तो ये ज्ञान ही गलत हो जाएगा ना कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। क्योंकि आत्मा तो सदा अगर अविनाशी है और अगर वो किसी में लीन हो जाएगी तो उसका वजूद ही नहीं रहेगा, तो वो तो फिर झूठ हो गया कि वो अविनाशी है। फिर मीठे बाबा बोले देवताएं पुरानी दुनिया पर थोड़ी राज्य करेंगे, नई दुनिया भी बन रही है। बाबा कहते हैं मुझे याद कर अशरीरी बनो।
तो बाबा ने कहा कि ना तो कोई ज्योति जो समाया है और ना ही आगे समाएंगे। आत्मा समा जाए तो जड़ हो जाए। आत्मा तो अविनाशी है, शरीर को विनाशी कहा जाता है। आत्मा मेरे साथ योग लगाकर पवित्र बनती है। जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं और बाबा परम आत्मा को बिंदी रूप में याद करते हैं तो उनकी इस याद से हमारी पवित्रता बढ़ती जाती है, हमारे विकर्म विनाश होने लगते हैं, हमें गुण और शक्तियाँ प्राप्त होने लगती हैं। फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा क्योंकि पवित्र आत्मा है। आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर यह शरीर खल्लास हो जाएगा। जब हमारी आत्मा इस शरीर में रहते हुए पवित्र बन जाती है बाबा के संग, तो ये शरीर छोड़ना पड़ता है, तो ये छोड़ देंगे। यह शरीर पूजन लायक नहीं बनते। पूज्य तो सिर्फ देवताएं ही हैं, उन पर फूल चढ़ा सकते हैं। उन्हों को श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ श्रेष्ठ कहा जाता है। वैसे बाबा मुरलियों में हमें ये कहते हैं कि श्री हैं देवता हैं और श्री श्री हैं शिव बाबा, पर आज बाबा ने वो श्री श्री का टाइटल देवताओं को दे दिया। तो बाबा कह रहे हैं श्री श्री 2 बार क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण है, ऊंचते ऊंच। उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। उन्हों को 16 कला संपूर्ण कहेंगे। चंद्रवंशी है 14 कला, तो चंद्रवंशी को सिर्फ श्री कहेंगे। आज बाबा ने क्या कहा? सूर्यवंशी हैं श्री श्री और चंद्रवंशी हैं श्री। लक्ष्मी नारायण को उस टाइटल मिलता है, श्री श्री लक्ष्मी श्री श्री नारायण। वह है महाराजा महारानी, तो लक्ष्मी नारायण है महाराजा महारानी और राम सीता है राजा रानी। नंबरवार जो जैसा बनता है उनको ऐसा टाइटल मिलता है। यहाँ भी महाराजाएं और राजाएं हैं। बड़े को महाराजा कहा जाता है। जिस महाराजा के अंडर कई राजा आते हैं तो वो महाराजा हो गया। तो छोटे छोटे राजाओं की अनेक रियासतें होती हैं, उनके ऊपर एक कंट्रोलिंग करने वाला महाराजा कहलाता है। राजाएं महाराजाओं के आगे सिर झुकाएंगे। महाराजा पहले है, राजा पीछे है। तो अब श्रीमत पर चलना है। श्री श्री जगत गुरु रुद्रमाला है ना, जगत का मालिक भी वह है। पूरे जगत का मालिक कौन? शिव बाबा। तीनों लोकों का स्वामी कौन? शिव बाबा। हम हैं मास्टर मालिक, मतलब वो जो तीनों लोकों का स्वामी है उसके जो हम बच्चे हैं, हम भी मास्टर तीनों लोकों के स्वामी हैं। बाबा इस दुनिया में कहते हैं कि हमको मालिक बनाते हैं, वो नहीं बनता है, पर चूंकि वो मालिक है तभी तो हमें वो मालिक बनने का अधिकार दे के जाता है। और भक्ति में भी गायन है, तीनों लोकों का स्वामी। तो उनकी संतान होने के नाते हम भी मालिक हो गए, बालक सो मालिक। ऐसे बाबा को याद करना पड़े। कहते हैं बंधन है कोई छुड़ाए। अरे भगवान कहते हैं अब मैं तुमको लेने आया हूँ, तुम सिर्फ उंगली पकड़ो, वह जो कहे सो करो। पवित्र तो जरूर बनना पड़े, बिना पवित्र बने आगे बढ़ नहीं सकते, उंगली ही नहीं पकड़ सकते उनकी बिना पवित्रता के। इस कब्रिस्तान को क्या याद करना है? रहना भल यहाँ है, परंतु सिर्फ बुद्धि योग वहाँ लगाना है। कहाँ लगाना है? परम धाम में। इसको कहा जाता है शांति धाम। परम धाम को शांति धाम भी कहते हैं। और सुख धाम को भी याद करना है, अपने वर्षे को भी याद करना है। नष्टो मोह भी बनना है, वह है पतियों का पति। तो मोह किस में होता है? सबसे पहला मोह होता है परिवार में, पति पत्नी का एक दो में, बच्चों में, माता पिता में, बहन भाइयों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में। इन सब से जब मोह हटाएंगे तब एक लगन बाबा की लगेगी, वरना बाबा की लगन लगाएंगे और जिसमें मोह होगा वो याद आता रहेगा, बार बार वो खींचती रहेगी वो आत्मा। तो जब हमारा मोह समाप्त होएगा तो फिर उस आत्मा की खींच हमको नहीं होएगी और फिर बाबा के करीब होते जाएंगे। बापों का वह है पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु। तो ऐसा बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। कैसा बनने के लिए? श्री कृष्ण जैसा। कल पहले भी पुरुषार्थ किया था। सतयुग की राजधानी स्थापन हुई थी,
फिर हो रही है, इसमें पवित्र रहना है। तो पवित्र रहेंगे तभी श्री कृष्ण की जी की राजधानी में जाएंगे, नहीं तो कहाँ पहुँच जाएंगे? राम जी की राजधानी में सीधा। पति जो सेवा कहे वह तुम करो, बाकी सिर्फ पवित्र रहना है। तो जैसे पहले घर गृहस्थी संभालते आए हैं वैसे ही संभालनी होती है, पर पवित्रता को धारण करके। पवित्र नहीं बनेंगे तो बैकुंठ का मालिक नहीं बनेंगे। अब बाप आकर तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाते हैं। पतितों को पावन करने वाला भी वह है, जगत का मालिक भी वह है। बड़ा सुंदर लाइन है, जगत का मालिक, तीनों लोकों का स्वामी। सोचो हम किसकी संतान हैं? सर्वशक्तिवान, जगत का मालिक, तीनों लोकों का स्वामी, परमपिता परमात्मा शिव। अब तुम बचियां ज्ञान धन से मनुष्य को देवता बनाओ। यह तो नॉलेज है, बुद्धि में कितनी रोशनी आ गई है। और कोई को यह नॉलेज नहीं। सब दर दर धक्के खाते रहते हैं। यहाँ हमको बाबा ने कितना साइलेंस में बिठा दिया है। बाबा कहते मरने लायक हो तो भी बैठकर सुनो। तबीयत खराब है और मरणासन स्थिति है, तब भी बाबा कहते हैं मुरली में आ जाओ और मुरली सुनो। अगर सुनते सुनते प्राण त्याग दिए तो सदगति को प्राप्त होंगे। इसलिए कभी भी ये बहाना नहीं होना चाहिए कि तबीयत खराब है इसलिए मुरली क्लास में नहीं जा रहे या मुरली सुन ही नहीं रहे। ज्ञान अमृत मुख में हो, शिव बाबा की याद हो, तब प्राण तन से निकले, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। नहीं तो ना विक्रम विनाश होंगे, ना हम मोह जीत बनेंगे। मुफ्त भक्ति का फल गवा देंगे। तो भक्ति का फल क्या होता है? 63 जन्मों की भक्ति का फल है बाबा का मिलना, और फिर बाबा की श्रीमत को फॉलो करके 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त करना। पर अंतमति सो गति के लिए अगर अभ्यास नहीं किया, बाबा की श्रीमत को फॉलो नहीं किया, बाबा को याद नहीं किया, तो वो जो 63 जन्मों की भक्ति का ये जो फल मिला था और इससे आगे फल मिलने वाला था, वो हम गवा देंगे। सब भक्त हैं न माया के बंधन में फंसे हुए हैं। रखवाला है भोलानाथ शिव, रक्षा करने आए हैं तो उनकी राय पर चलना है। किसकी राय पर चलना है? शिव बाबा की राय पर। श्री कृष्ण है फुल पास, संपूर्ण चंद्रमा। तो चंद्रमा की कितनी होती है? 16 कलाएँ, नहीं 14 कला। और 14 कला वो पूरा पूर्णिमा को 15वें दिन फुल पूरा मून होता है। पर 16 कला किसकी कही गई? सूरज की। थोड़ा सा यहाँ पे श्री कृष्ण है फुल पास, संपूर्ण चंद्रमा। तात्पर्य हाँ 16 कलाई होती है, ठीक है, राइट है। जब पूर्णिमा होती है तो पूरा चंद्रमा नज़र आता है, उसको 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। इसी प्रकार जो कलाएं होती हैं, हर काम की करने की कला है। तो श्री कृष्ण यानी हर कार्य में निपुण है, हर कला हर कर्म उनका देखने लायक है। तभी भक्ति में उनके हर कर्म की पूजा की जाती है कि श्री कृष्ण जी सो रहे हैं, श्री कृष्ण जी उठ गए हैं, श्री कृष्ण जी दातुन कर रहे हैं, श्री कृष्ण जी को भोग लग रहा है। तो हर कर्म की उनकी क्या हुई है? पूजा। तो वो 16 कला संपूर्ण बनते हैं, संपूर्ण चंद्रमा। शुक्रिया बाबा का। जब चंद्रवंशियों का समय आता है तो वह अपना राज्य ले लेते हैं। तो नापास क्यों होना चाहिए? बाबा चाहते हैं उनका हर बच्चा फुल पास हो। फुल पास होना है तो पुरुषार्थ करो, डरने का काम नहीं है। निर्भय निर्वैर बनना है, समझाना तो पड़ेगा न। जो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, उन्होंने ही भारत को ऐसी दुर्दशा में लाया है। भगवान तो एक ही है, भोलानाथ। तो जब सब भक्तों का रखवाला है, गलानी करने से भारत की दुर्दशा क्यों हुई? वो परमात्मा जो निराकार है उसको कण कण में बता दिया, सर्वव्यापी कह दिया गया। पत्थर, ठिक्कर, जीव जंतु, कुत्ता बिल्ली, सब में किसको? भगवान को विद्यमान। तो भगवान की क्या कर दी? गलानी कर दी।
हम किसी भी आत्मा के प्रति मन में शुद्ध और शुभ भाव रखते हैं तो उससे हमें पॉजिटिविटी मिलती है। और ऐसे ही परमात्मा के प्रति हमारे भाव शुद्ध और अच्छे होंगे तो बाबा जो हमें हर वक्त देता रहता है, पूरा कल्प देता है, तो वो हमें प्राप्तियाँ होती हैं। पर हमने एक जाने अनजाने उनकी गलानी कर डाली, तो एक लेयर क्रिएट कर डाली नेगेटिविटी की, जिससे उनकी जो शक्तियाँ या गुण भक्ति में हमें जो प्राप्तियाँ होनी थी वो होना बंद हो गई। हम पत्थर बुद्धि बनते चले गए, रजो से तमो, तमो से तमो प्रधान हो गए और पतित से और पतित होते चले गए, तो भारी दुर्दशा हो गई। जो सब भक्तों का रखवाला है, श्री कृष्ण की आत्मा अभी यहाँ है। अब कुछ समझो, बहुत बड़ी लॉटरी है, घोड़े दौड़ है। हमको दौड़ना है बुद्धि योग से। कहाँ दौड़ना है? यहाँ से परमधाम। जितना हम दौड़ेंगे उतना जल्दी बाबा के पास पहुँचेंगे, विक्रम विनाश होंगे। जितनी देर हम परमधाम में टिके रहेंगे उतने ही जल्दी से जल्दी हमारे विक्रम विनाश होंगे और हम बाबा के पास सच में पहुँच जाएंगे। पहुँचना अंत में है, पर उस समय भी तो हमें नज़दीक लाना है ना। बाबा ने बार बार समझाया है, हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं। मनुष्य कहेंगे हथियार आदि कहाँ हैं जो सारे सृष्टि पर विजय पाएंगे? बाबा ने एक्ट करके दिखाई। हम बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बन रहे हैं। संसार के लोग सोचते हैं कि हथियारों से विश्व पे विजय पाई जाती है, पर बाबा ने कहा ये सारा खेल बुद्धि योग का है, गुप्त है ये सब। हम नेष्टा में बैठे हैं, अर्थात शिव बाबा की याद में है। बुद्धि वहाँ लटकी हुई है। कहाँ लटकी हुई है? परमधाम में। पतियों के पति ने कहा है पतिव्रता बनना और कोई को याद नहीं करना। तो एक शिव बाबा को याद करना ही पतिव्रता बनना है और किसी भी आत्मा को याद नहीं करना। योग लगाते लगाते परिपक्व अवस्था को पाना है। कन्या भी पति को याद करती है ना, वह तो है देहधारी। भले जिस पति को याद करती आई अब तक कन्याएं, वो है देहधारी। परमात्मा तो अशरीरी है, उनको बुद्धि से ही याद कर सकते हैं। देह अभिमान तोड़ देही अभिमानी बन जाएंगे। बुद्धि में चक्र तो फिरता रहता है। हम अपने स्वर्ग धाम जरूर पधारेंगे। तो चक्र को याद करना है। आज कौन सा चक्र है? बाबा आगे बता रहे हैं, हम अपने स्वर्ग धाम जरूर पधारेंगे। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्य शूद्रवंशी बनेंगे। अब बाबा आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाएंगे। तो क्या चक्र हो गया? कैसे याद करेंगे? हम सो सूर्यवंशी, हम सो चंद्रवंशी, हम सो वैश्यवंशी, हम सो शूद्रवंशी, हम सो ब्राह्मण वंशी। ये हो गया पूरा स्वयं का दर्शन, पूरे कल्प में वंश के रूप में देखना। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। बच्चे लोग बगीचे में जाकर पढ़ते हैं। संसार के बच्चे होते हैं ना, कई बार बगीचे में जाते हैं। तुम भी एकांत में बैठ शिव बाबा को याद करो। हमारा पुराना हिसाब किताब चुकतू होगा, फिर हम राज्य करेंगे। अभी हम युद्ध के मैदान में हैं, फिर हम भारत पर अटल अखंड सुख शांति का राज्य करेंगे। अखंड जिसका कोई टुकड़े नहीं है, एक ही टुकड़ा है। अखंड जिसको कोई खंडित कर भी नहीं सकता है। वी आर एट वार। अभी हम युद्ध के मैदान में हैं, हम सब लड़ाई के मैदान पर हैं। यह है सारी योग बल की बात। इनमें तकलीफ तो कोई नहीं, सिर्फ बाबा की श्रीमत पर चलना है, फिर ऑटोमेटिकली राजाई का तिलक लग जाएगा। बाबा की श्रीमत पे चलते चलते कब राजा बन जाएंगे हमें खुद को ही नहीं पता चलेगा। वरदान मिल जाता है, आयुष्मान भव पुत्रवान भव। ये सदा काल के लिए है, आयुष्मान भव और पुत्रवान भव। तात्पर्य सत्युग और त्रेता में अकाल मृत्यु नहीं होती। पूरा पूरा जो भी जन्म होता है अपनी आयु पूरी होने के पश्चात स्वयं आत्मा शरीर छोड़ती है और नया धारण करती है। पुत्रवान भव इसलिए कि सभी युगल जोड़े के सत्युग और त्रेता में पहला पुत्र ही होता है, दूसरी बच्ची बेटी होती है। तो ये भी नियम फिक्स हैं दोनों, इसलिए आयुष्मान भव और पुत्रवान भव का वरदान मिल जाता है। वहाँ धन आदि सब अकिचार रहता है।
पहले से साक्षात्कार होता है कि बच्चा आने वाला है, वहाँ मुख का प्यार होता है, विकार की बात ही नहीं है। वह है ही निर्विकारी दुनिया। श्री कृष्ण देखो कितना फर्स्ट क्लास मीठा है, अब ऐसा बनना है। सोच कल्पना करो, श्री कृष्ण जैसा बनेंगे हम। तुमको तो पटरानी बनना है। मीरा तो सिर्फ भजन गाती थी, उनको भगवान थोड़ी ही मिला। वह तो है ही भक्ति मार्ग। मीरा भी अभी कहाँ ना कहाँ है, उसने भी ज्ञान लिया होगा। बाबा कह रहे हैं कि मीरा भी अभी कहीं ना कहीं है हमारे यज्ञ में, उन्होंने भी ज्ञान ले लिया होगा। अगर पक्की भक्तिन होगी, हम भी द्वापर से भक्ति करते आए हैं न, बुद्धि से समझना है। शिव बाबा मैं आपकी हूँ, तो मनी मन दोहराएंगे, प्यारे बाबा मैं आत्मा आपकी हूँ, आपसे पूरा वर्षा लूँगी, मैं आप पर बलिहार जाती हूँ। तो बाबा भी 21 बार बलिहार जाएंगे, हम एक बार जाएंगे और बाबा 21 बार बलिहार जाएंगे। अगर बलिहार नहीं जाएंगे, सौतेले बनेंगे, तो 21 बार प्रजा में जाएंगे, बाबा बोल रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम मेरे को याद करो तो हम भी मदद करेंगे। मदद तो ज़रूर अपने बच्चों को ही करेंगे, दूसरों को क्यों करेंगे। ये संसार का नियम है, अटल सत्य है। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे मीठे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, माया पर जीत पाकर हमें श्री कृष्ण समान जगत जीत बनना है। श्री कृष्ण क्या बने? जगत जीत बने। एक हो गया माया जीत, फिर एक हो गया प्रकृति जीत, फिर प्रकृति जीत के बाद हो गया जगत जीत। तो जगत जीत कौन बन गया? श्री कृष्ण। माया जीत हो गया 5 विकारों पे जीत, प्रकृति जीत हो गया अपने सर्व कर्मेंद्रियों पे, स्थूल शरीर पे, 5 स्थूल कर्मेंद्रियों पे पूर्ण रूप से जीत पाना। जगत जीत सर्व आत्माओं का दिल जीत लेना, परमात्मा का और बेहद की ब्राह्मण आत्माओं का, और जो हम आसुर संप्रदाय के बीच में रहते हैं तो उन सभी आत्माओं को। इस युद्ध के मैदान में सदा विजयी बनना है, हार नहीं खानी है। दूसरा है श्रीमत से स्वयं को विकारों के बंधन और कर्म बंधन से मुक्त करना है। तो पहले बाबा की जब श्रीमत पे चलेंगे तो हम विकारों से, 5 विकार हो गए और उनके हज़ारों लाखों बच्चे हो गए छोटे छोटे, उनसे मुक्त होएंगे। और फिर हमने 63 जन्म में जो कर्म बंधन बना लिए उनसे भी हम मुक्त कर देंगे बाबा हमको। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, बुद्धि योग की दौड़ी लगानी है। वरदान है चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है सदा सुखी, सुख शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूलना। तो पुरुषोत्तम संगम युग पे हमें सुख शांति खुशी ज्ञान आनंद सब कुछ इसके झूले में हम झूल रहे हैं, महसूस करते हैं ना हम सब। सर्व प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में स्थित रहना, ये अविनाशी नशा है, इसका कभी विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि ये संगम युग से शुरू होता है। और बाबा तो वैसे बताते हैं भाई सत्युग और त्रेता में तो संपूर्ण है, पर द्वापर में भी जो दुख होता है वो अंश मात्र होता है एक तरीके से। जैसे आज कहते हैं ना सुख कागविष्टा समान है, तो हम ये कह सकते हैं कि द्वापर में दुख हल्का फुल्का ही है, थोड़ा बहुत ही है, कागविष्टा समान बस, यानी आटे में नमक के बराबर है। बाकी का पूरा आटा सुख के समान हो गया और नमक हो गया दुख के समान, इतना ही है। और अब उल्टा हो गया, अब सभी आत्माएं आटे में नमक के बराबर सुख पाती हैं सिर्फ। तो ये अविनाशी जो हमें सुख शांति मिल रही है वो सत्युग, इस पुरुषोत्तम संगम युग से शुरू होकर सत्युग त्रेता और द्वापर तक चलती है।
चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति है, उस संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई दे। ये जो हमें सुख शांति प्रेम आनंद है ना, तो आत्मा की झलक किस पे दिखाई देती है? चेहरे पे दिखाई देती है। तो बाबा कह रहे हैं ये हमारी इस संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई दे। जैसे स्थूल धन से संपन्न राजाओं के चेहरे पर भी वह चमक थी, यह तो अविनाशी प्राप्ति है। तो प्राप्तियों की रूहानी झलक और फलक चेहरे से दिखाई दे। कहते हैं ना, अरे आज तो बड़े खुश नज़र आ रहे हो, क्या बात है, कोई खजाना मिल गया। पुराने ज़माने में कहते हैं भगवान मिल गया। तो ऐसे ही भगवान से जो हमें प्राप्तियां हो रही हैं, तो उसकी झलक हमेशा चेहरे से नज़र आनी चाहिए। स्लोगन है, खुश नसीब वह है जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटता रहे। खुश नसीब वह है जो सदा स्वयं भी खुश रहे और दूसरी आत्माओं को भी खुशी का खजाना बांटता रहे, वही खुश नसीब है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादा, प्यारे टीचर जी, प्यारे सदगुरु जी का।